हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। सेकंड T20 मैच बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच जो खेला गया 2025 का, उसमें बहुत ही बढ़िया बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीत हासिल की। एक से जीत जिसे कि एक तरफा कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया। ग्राउंड जो था साहिल हिट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, साहिल साहिल हिट में खेला गया। टॉस जो था बांग्लादेश के कप्तान लिट्टन दास ने जीता। टॉस लिट्टन दास ने जीता और फ्री माइंड थे, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। उन्होंने पीछा करना पसंद किया। ज्यादातर टीमें पीछा करना पसंद करती हैं, जैसे कि श्रीलंका की टीम और जिम्बाब्वे की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, और अब यहाँ जो था वो बांग्लादेश ने पीछा करना पसंद किया और वो उनका सही साबित हुआ। उन्होंने नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड को बल्लेबाजी की दावत दी। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह 103 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई, जिसमें कि विक्रम सिंह ने 24 रन की पारी खेली, 17 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए। उनके अलावा आखिरी वक्त में अरियान दत्त ने 30 रन की बहुत ही बढ़िया पारी, तेज तर्रार पारी खेल के अपनी टीम का स्कोर 103 रन एक ऐसी जगह पहुंचा दिया कि वहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग कितनी भी अच्छी करें लेकिन मैच को नहीं जीत सकते, क्योंकि आप T20 मैच खेलना है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, और ये भी नहीं मालूम कि 20 ओवर के मैच को हम 20 ओवर तक खेलें। एक टाइम ऐसा था कि 65 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में अरियान दत्त ने 30 रन की पारी खेल के अपनी टीम का स्कोर 103 रन 17.3 ओवर में पहुंचाया। 65 रन पे आपके 7 खिलाड़ी आउट हो गए, तब 6 या 7 ओवर जो बचे उन्हें कौन खेलेगा, जिसके नतीजे में जो बल्लेबाज थे टैलेंडर्स आखिरी वो विकेट पे खड़े रहे और रन भी नहीं बने, और उसके बाद वो आउट भी हो गए। तो 17.3 ओवर में पूरी टीम आपके ऑल आउट हो रही। 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर तक नहीं खेलोगे और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हो, तो इस तरह से T20 मैच या ODI या टेस्ट मैच इस तरह से नहीं खेला जाता है। आप कौन से लेवल पे मैच खेलना है, जौन से लेवल पे खेलना है, तो उससे ऐसा नहीं लगता कि आप इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी गली कूचे के बल्लेबाज, किसी स्कूली क्रिकेट के बल्लेबाज, किसी क्लब के बल्लेबाज, जैसे कि नौसिखिए बल्लेबाज खेले ही नहीं जानते हैं, शॉट सिलेक्शन सही नहीं, कोई फुटवर्क नहीं, चहलकदमी सही नहीं और टाइमिंग सही नहीं, तब आप कैसे क्रिकेट खेल सकते हो। और वही हुआ जिसके नतीजे में पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह 103 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की नीदरलैंड की तरफ से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी गेंदबाजी की उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बांग्लादेश की तरफ से नसीम अहमद ने नसीम अहमद ने 4 ओवर में 21 रन देके 3 कामयाबी हासिल की और अपनी टीम को जीत की तरफ पहुंचाया। अब 103 रन का पीछा करने के लिए उतरी बांग्लादेश की टीम। एक आसानी स्कोर था, उसे क्या जरूरत थी जल्दबाजी की, और वही उन्होंने किया जो कि सही क्रिकेट यही होता है। सही क्रिकेट इसे कहते हैं। उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ 104 रन 13.1 ओवर में बना लिए। अगर यहाँ स्कोर 117-75 होता तो उन पर दबाव होता, तब वो तेज भी खेलते और उनका विकेट भी निकल सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ 104 रन 13.1 ओवर में बहुत ही आसानी के साथ एक विकेट के नुकसान पे बना लिए, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की तंजीद हसन ने। उन्होंने 54 रन की बेहतरीन पारी खेली, एक ऐसी पारी खेली उस पारी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अपनी पारी में 54 रन की बेहतरीन पारी में उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों का सामना किया और उसमें 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगा। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो क्रिकेट को आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था और जीत को बहुत आसान कर दिया था। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। ये बता दिया कि नीदरलैंड के कप्तानों के खिलाड़ियों को किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, इस तरह से स्कोर का पीछा किया जाता है, इस तरह से मैच को जीता जाता है। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दिए। साहिल हिट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 4 चांद लगा दिए अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से। उसे और खूबसूरत कर दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उनके अलावा जो पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई परवेज हसन इमोन दोनों के बीच, परवेज हसन इमोन दोनों के बीच 40 रन की एक बेहतरीन साझेदारी। 103 रन का पीछे कर रहे हैं, 40 रन की एक बेहतरीन साझेदारी, वो तो बहुत ही बढ़िया। 40 रन की पारी ऐसी थी कि 103 रन को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता था, और वही हुआ कि उनका सिर्फ एक विकेट गिरा और उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ 9 विकेट से बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की, जिसमें कि जिस तरह से बल्लेबाजी की तंजीद हसन ने 54 रन की बेहतरीन नॉट आउट पारी खेली। ऐसी पारी खेली कि सही क्रिकेट यही होता है कि आप विकेट पे मौजूद है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मैच को फिनिश करना चाहिए, आप मैच को जिता के जाए, और वही हुआ। तंजीद हसन जीत दिलाकर लौटे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और जिस तरह से गेंदबाजी की नसीम अहमद ने 3 झटके दिए, पूरी कमर ही तोड़ दी नीदरलैंड की। ऐसी उनकी कमर तोड़ी कि
उससे वो उभर ना सके। ऐसे झटके दिए कि वो उन झटकों से उभर ना सके। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, इस तरह से गेंदबाजी की कि नीदरलैंड के बल्लेबाज उनके सामने नाचते हुए नजर आए, डांस करते हुए नजर आए। कोई फुटवर्क नहीं, कोई चहलकदमी नहीं, कोई शॉट सिलेक्शन सही नहीं, और कोई उनका जो खेलने का तरीका था, क्रिकेट की शैली थी, वो सही नहीं। तो ये चीजें आपकी सही नहीं, तो आप किस तरह से सही तरह से क्रिकेट कैसे खेल सकते हो? आपका फुटवर्क सही नहीं है, आपकी चहलकदमी सही नहीं है, आपका टेक्निक सही नहीं है, और आपका शॉट सिलेक्शन सही नहीं है, तो आप कैसे क्रिकेट को सही तरह से खेल सकते हो? और बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की, बहुत ही अच्छी बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीत हासिल की। कोई भी टीम अगर जीतती है तो उसका एक अलग ही अपना अंदाज हो जाता है, एक हौसला, एक जज्बा, एक हिम्मत उसके अंदर हो जाती है। एक जीत की उसके अंदर किरण जब होती है तो उसके अंदर एक अलग से उमंग हो जाती है। बहुत ही बढ़िया उन्होंने 9 विकेट से जीत हासिल की, और जिस तरह से गेंदबाजी की नसीम अहमद ने, उन्होंने 4 ओवर में 21 रन देके जो 3 झटके दिए, उसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारक। और नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड को चाहिए कि अपनी जो बल्लेबाजी, उस बल्लेबाजी में सुधार करे, और 20 ओवर के मैच को 20 ओवर तक खेले। शुरू का जो टॉप ऑर्डर आपको पूरा फेल हो जा रहा है, टॉप ऑर्डर आपका खेल के नहीं जा रहा है, तब आप स्कोर कैसे कर सकते हो? अगर 1 से लेके 5 तक आपके अगर नहीं खेल के जाए, तो छठा सातवें वाला आपको स्कोर करने के लिए बैठा है कि वो आपको स्कोर बना दे। जब आपको 65 पे अगर 7 हो गए, तो आप 150 से 140 आपके 3 बल्लेबाज नहीं बना सकते, वो बना दे। जब तक आपकी 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन और 4 डाउन खेल के नहीं जाएगा, और ओपनिंग भी अगर खेल जाए तो और भी बढ़िया। ओपनिंग अगर एक दफा किसी टीम की ना भी खेले, लेकिन 1 डाउन, 2 डाउन और 3 और 4 खेल के जाएगा, तो स्कोर बहुत ही बढ़िया हो जाता है, जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा नीदरलैंड को, और बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। बांग्लादेश की टीम ने बहुत बहुत मुबारक। लिटन दास को इसी तरह से आगे बढ़ते चले आए, अपना नाम और अपनी टीम का नाम इसी तरह से आगे को बढ़ाएं। टीम को इस तरह से उन्होंने, लिटन दास ने सजाया संवारा कि उसके अंदर एक जान, एक जज्बा, एक हौसला, एक हिम्मत फूंक दी है। इसे कहते हैं कि सही क्रिकेट। कप्तान अगर सही है तो उसके अंदर अगर अथॉरिटी है कप्तान के अंदर, तो उसकी जो लूज फैसले हैं वो भी चल जाएंगे, और उसके अंदर अथॉरिटी नहीं है तो उसके सही फैसले भी नहीं चलेंगे। कप्तान के अंदर अथॉरिटी होना चाहिए, और यही लिटन दास के अंदर देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपनी टीम को, पहला जो मैच उनका था, वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया 9 विकेट से उनकी टीम जीती। वैसे जो सेकेंड T20 मैच था, ये जो खेला जा रहा है, वो दूसरा मैच था, लेकिन बांग्लादेश और नीदरलैंड का ये पहला मैच था। बहुत ही बढ़िया उन्होंने, बांग्लादेश ने पहली जीत हासिल की। बहुत बहुत मुबारक हो। इसी कहते हैं सही क्रिकेट, कि एक कम स्कोर था तो अभी बल्लेबाज इस तरह से नहीं खेले कि लाओ जल्दी से हम स्कोर कर जाएं, 5, 6, 7, 8 या 30 रन बना ले हम 10, 12 ओवर या 11 ओवर में या 9 ओवर में बना ले, और चाहे हमारे 4 या 5 विकेट, 4 या 5 विकेट गिर जाए, तो यानी उन्होंने इस तरह से खेला कि जिस तरह से क्रिकेट को खेला, या हमें मैच जीतना है, हमें ज्यादा विकेट से मैच जीतना है, और वही उन्होंने किया कि 9 विकेट से मैच जीता। बहुत ही बढ़िया उन्होंने जीत हासिल की। जिस तरह से जीत हासिल उन्होंने की, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब जो भी उनका मैच होगा, अगले मैच के अंदर वो एक हौसला, एक जज्बा, एक हिम्मत और एक एग्रेशन के साथ उतरेंगे, एक एग्रेशन के साथ उतरेंगे। जीत एक ऐसी चीज होती है, जीत एक अलग से उमंग पैदा कर देती है, एक जान पैदा कर देती है, एक जज्बा पैदा कर देती है, एक हौसला पैदा कर देती है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो पीछे रह गया। वो किसी तरह से जीते। क्रिकेट अनिश्चितताओं के खेल, इसमें किसी का दांव, इसमें किसी का दावा नहीं। जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।